A very good afternoon to all students. Well, you can see on your screens that today we will start with our fourth chapter, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. बुक आपकी है ये हनी ड्यू. तो हनी ड्यू का लेसन नंबर फोर्थ जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे. तो इसमें मेन कैरेक्टर जो है विपिन बाबू, उनकी लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब कि एक तरह से जायदाश खोना हम बोलते हैं ना, कि कुछ पार्ट अपनी लाइफ का जो है वो भूल जाना. तो दैट इज़ लैप्स ऑफ मेमोरी. तो क्या स्टोरी है विपिन चौधरी के साथ, क्या हुआ इस स्टोरी में? सो लेट्स फाइंड आउट. लेट्स हैव इट्स इंट्रो. सो डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? तो कहते हैं आपकी क्या कोई अच्छी मेमोरी है? कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपकी मेमोरी जो है आपके साथ कोई खेल खेल रही हो? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पोर्ट. कि अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में जो है वो फंस जाते हैं. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली यू ट्राई मे ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन अगर सब कुछ आपको याद है लेकिन कुछ हिस्सा, कुछ टाइम का जो आपको पार्ट है लाइफ का, वो कुछ याद नहीं रहता, तो वो सबसे ज़्यादा आपको पागल करने वाली बात हो जाती है. In this story, Vipin Babu goes nearly crazy because he can't recollect his stay at Ranchi. तो इस स्टोरी में विपिन बाबू भी जो है वो पागल हो रहे हैं सोच सोच कर, क्योंकि उनको याद ही नहीं आ रहा है कि रांची में वो कब गए थे. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. तो वो बार बार इनके यही कह रहे थे कि मैं तो रांची गया ही नहीं, जबकि कई सारे गवाह थे, कई सारे विटनेस थे उनके पास जो बता रहे थे कि वो जो है रांची गए थे. सो व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो एक सस्पेंस स्टोरी है ये. तो क्या सस्पेंस है इस पूरी कहानी के पीछे? लेट्स फाइंड आउट. सो इट्स वन फर्स्ट पार्ट. Every Monday, on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. हर मंडे को जब भी काम से जो है विपिन बाबू अपने घर वापस आते तो काली चरण की न्यू मार्केट में दुकान थी, तो न्यू मार्केट में जाते बुक्स खरीदने के लिए. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिल्स ही हैड to buy at least 5 at a time to last him through the week. और कहते कि क्राइम की स्टोरीज हो गई, घोस्ट की, भूतों की स्टोरी हो गई, और थ्रिलर्स हो गई. ये सारे जो है ऐसी स्टोरीज जो थी वो इनकी उनको पढ़ने में मज़ा आता था. और वो कम से कम एक हफ्ते में 5 बुक्स जो थे वो लेते थे ताकि उनका पूरा हफ्ता इजीली निकल जाए. ही लिव्ड अलोन, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. तो अकेले ही रहते थे, किसी के साथ जल्दी मिक्सअप भी नहीं होते थे, उनके फ्रेंड्स भी बहुत ही कम थे, एंड अपनी जो वो टाइम था वो आइडल चैट मतलब अननेसेसरी रूटीन जो भी हम बातें करते रहते हैं ना बेफालतू की, तो आइडल चैट बोलते हैं उसको. आइडल चैट में भी वो अपने टाइम जो है वो स्पेंड करना अच्छा नहीं समझते थे. टुडे एट कालीचरण's, Vipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. तो कालीचरण के आज कहते जब वो दुकान पर काम अपने बुक्स ले रहे थे तो उनको ऐसा फील हुआ कि कोई उन पर जो है वो नज़र रख रहा है काफ़ी इनकी क्लोज से. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो वो अपने इधर उधर देखते हैं और देखते हैं कि एक गोल सा मुंह जो है उनकी तरफ देख रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो स्माइल देते हुए एकदम से जैसे वो उसको देखते हैं तो वो स्माइल देता है उस विपिन बाबू को. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. तो वो फिर बोलते हैं, कहते हैं मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है. हैव यू मेट बिफोर? आस्क्ड विपिन बाबू. तो कहते हैं हम पहले भी कहीं मिले हैं, विपिन बाबू पूछते हैं. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. तो वो आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होकर पूछता है. वी मेट एवरी डे फॉर होल वीक. कहते हम रोज़ एक हफ्ते के लिए मिले थे. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स. तो कहते मैंने आपके लिए जो है एक कार अरेंज की थी जो कि आपको लेकर जा रही थी हुड्रू फॉल्स की तरफ.
मीन्स कि हुड्रू में जो हम बोल सकते हैं झरना टाइप ना, जलप्रपात, आई थिंक आपने एसएसटी में ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा ना। तो कहते हैं हर हफ्ते आप जो है रोज़ एक हफ्ते तक कार मैं आपको हुड्रू फॉल्स के लिए जाने के लिए अरेंज करता था। सो नेक्स्ट पेज, ये विपिन बाबू, ये दुकानदार वो, और ये जो है वो आदमी जो बोल रहा है मैं आपको जानता हूँ। ओके, सो in 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष। तो कहते मेरा नाम परिमल घोष है, 1958 में हम मिले थे रांची में। तो रांची, now Vipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake। तो फिर रांची सुनकर कहते रांची, तो फिर अब उनको रियलाइज़ हो गया, उनको एहसास हो गया कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ पहचानने में, ये बंदा ही मुझे पहचानने में गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। कहते विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उनको कई बार मौका भी मिला कि वो रांची जाएं, लेकिन किसी कारण से वो नहीं जा पाते। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। तो वो स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड। तो वो जो है अपनी आँखें से उठाता है और अपना जो है जीभ काटते हुए कहता है, डू आई नो यू, हु डजंट नो विपिन चौधरी। कहते मैं आपको जानता हूँ। विपिन बाबू को, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, वो आदमी फिर बोलता है। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड। तो अपनी बुक शेल्फ, जो अपनी बुक्स देख रहे थे उसकी तरफ घूमते हैं और फिर कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज। कहते अभी भी तुम गलती कर रहे हो, कोई भी कर सकता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची। कहते मैं रांची कभी गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। तो वो आदमी जो है बहुत ज़ोर से हंसता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी। तो कहते मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हैं। You had a fall in हुड्रू एंड कट योर राइट नी। कहते हैं आप तो हुड्रू में गिरे भी थे और इससे जो है आपके राइट घुटने पर जो है, बाएं घुटने पर एक कट भी लगा था। आई ब्रॉट यू आयोडीन। आयोडीन होता है ना, टिंचर आयोडीन, जो येलो सी डॉक्टर दवाई लगाते हैं जब आपके चोट वगैरह लग जाते हैं, दैट इज़ आयोडीन। कहते फिर मैं तुम्हारे आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू Netarhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee। तो कहते फिर मैंने अगले दिन आपके लिए नटारहट जाने के लिए कार भी मैंने लेके आया था, लेकिन आप जो है वो वहाँ पर नहीं जा पाए क्योंकि आपके घुटने में दर्द हो रहा था। Can't you recall anything? कहते आपको कुछ भी याद नहीं है क्या। Someone else you know was also in Ranchi at that time। तो कहते हो आप किसी को जानते थे और उस टाइम वो रांची में ही था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो वो नाम बताता है, कहते मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो है वो उस टाइम रांची में ही थे। यू स्टेड इन बंगलो सॉरी। तो कहते हैं आप बंगला में जो है वहाँ पर एक बंगले में रहे थे। यू सेड दैट यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची। तो कहते हैं आपने जो है इसलिए बंगले में रहे थे क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, और वो आपने कहा था कि जो है आपको सिर्फ एक बावर्ची के हाथ का ही खाना जो है वो पसंद है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। तो मिस्टर मुखर्जी जो है अपनी सिस्टर के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर। तो कहते हैं मून पर उस टाइम जब लैंड करने के बारे में बात होती थी तो आपके साथ बहुत बड़ी बहस जो थी वो उस टाइम हुई थी, आपको याद है क्या। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद यू, योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। तो कहते हैं मैं आपको और भी बातें बताता हूँ कि जो आपके बारे में मुझे पता है। आप हमेशा जो है एक बैग जो है अपने साथ बुक्स का लेकर जाते हैं जब भी आप किसी ट्रिप पर जाते हैं, क्या मैं सही नहीं हूँ। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। तो वो जो है वो चुपचाप ही बोलते रहे, उनकी आंखें अभी भी बुक्स को ढूंढ रही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। कहते 58 के कौन से मंथ की बात कर रहे हो आप। द मैन सेड अक्टूबर। तो वो आदमी कहता है अक्टूबर में। नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे।
तो फिर कहते नहीं सर, आप मिस्टेक कर रहे हैं, 58 में मैं एक पूजा में कानपुर में अपने फ्रेंड के पास था, आपको पक्का ही गलती है। तो फिर वो गुड डे कह के चलने की को चलते हैं। बट द मैन डिडेंट गो, नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन आदमी नहीं जाता है और ना ही वो चुप होता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विच यू इन द वरांडा ऑफ योर बंगलो। कहते कितनी अजीब बात है, शाम को तो मैंने आपके साथ चाय भी पी थी बरामदा में, जो बंगला था आपका। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने तो अपनी फैमिली के बारे में बात की थी मेरे साथ। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। तब कहते हैं आपने बताया था आपके कोई बच्चे नहीं है और 10 साल पहले आपकी वाइफ भी एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, एक आपका एक ब्रदर था वो भी पागल था, वो मर गया। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण था कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे। When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। तो जब विपिन बाबू जो है अपने बुक्स जो उन्होंने खरीदी थी उसके पैसे देते हैं और फिर चलने बाहर निकलते हैं दुकान से, तब जो है फिर वो आदमी जो है वो उनको तब भी वो देखे जा रहा था, और साथ के साथ जो है वो इनकी विद अटर डिसबिलीफ, कि बहुत ही ज़्यादा डिसबिलीफ, मतलब कि उसको यकीन नहीं हो रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि विपिन बाबू मेरे को भूल सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। विपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्कड इन बैटरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। तो विपिन बाबू की कार जो है बड़े ही सेफली कार जो है पार्क करते हैं बैटरम स्ट्रीट के जो लाइट हाउस सिनेमा था वहाँ पर। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार। तो जैसे ही वो कार के अंदर बैठते हैं फिर अपने ड्राइवर को बोलते हैं जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। तो कहते हैं कि सीताराम क्या तुम गंगा के साथ साथ गाड़ी चलाओगे, मीन्स कि गंगा के किनारे किनारे चलोगे। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder। इंट्रूडर होता है मीन्स कि घुसपैठिया, जो बिना आपके सहमति के आपके जो है आपकी लाइफ में बार बार इंटरफेयर करें। तो फिर अब जो है विपिन बाबू जब इनकी कार में बैठे हुए थे, स्ट्रैंड रोड की तरफ चल रहे थे, तो विपिन बाबू को काफ़ी दुख हो रहा था, खेद हो रहा था कि इतनी अटेंशन उस घुसपैठिए के लिए क्यों दे रहे हैं वो। ही हैड नेवर बीन टू रांची, कहते मैं तो रांची कभी गया ही नहीं, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। इट वॉज इनकन्वीनियंसेबल दैट he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। तो कहते ये तो बहुत ही ज़्यादा बेतुक की बात है कि मैं एक ऐसा इंसिडेंट भूल गया अपनी लाइफ का जो 6-7 साल पहले ही मेरी लाइफ में हुआ है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी बहुत ही अच्छी याददाश्त थी, मेमोरी थी। अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड, लेकिन फिर भी जो है विपिन बाबू अपनी वो सारी पुरानी बातें जो है वो याद करते हैं, वो सिर जो है उनका चकराना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पेज। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, कहते कि क्या उनकी जायदाद जा रही है, मतलब वो पागल हो रही है क्या वो। बट हाउ कुड दैट बी, कहते लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, कहते कि मैं तो रोज़ ही अपने ऑफिस में काम करता हूँ। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो कहते कि बहुत बड़ी फर्म है जहाँ पर मैं काम करता हूँ और मेरी जॉब भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उनको तो पता ही नहीं है, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनके साथ ऐसा कुछ सीरियस गलत हो भी सकता है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, सिर्फ आज ही कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में वो आधा घंटा जो है वो बोले, और फिर भी कहते and yet the man knew a great deal about him। how, कहते मैं तो लोगों के साथ भी बहुत कम मिलता हूँ, लेकिन वो आदमी मेरे इस बारे में इतना कैसे जानता है, कैसे। he even seemed to know some intimate details, कहते वो इंटीमेट डिटेल्स मतलब बहुत ही ख़ास बातें, अंदर की बातें मेरे बारे में जानता है।
द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी। तो कहते हैं कि बैग, वो मेरा जो बुक्स का बैग है, मेरे वाइफ की डेथ है, मेरे भाई का पागल होना, ये सब कुछ बातें तो मेरी बहुत ही पर्सनल है, प्राइवेट है, ये कैसे जानते हैं? द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची। तो वो आदमी सिर्फ एक ही गलती कर रहा है कि मैं वो रांची में जो कह रहा है कि रांची गया, वही गलती है। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। कहते कोई मिस्टेक नहीं है, जानबूझकर झूठ बोल रहा है। इन 958 ड्यूरिंग द पूजाज he was in Kanpur at his friend हरिदास बागचीज प्लेस। तो कहते 58 में पूजा जब चल रही थी, मतलब दुर्गा पूजा के अराउंड, दुर्गा पूजा मनाते हैं ना ये बिहार कर्नाटक, सॉरी ये क्या कहते हैं उनको, जो बंगालीज होते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं, तो दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं, ये पूजा जो है। तो कहते हैं ये 58 में पूजा के दौरान जो है मैं कानपुर अपने फ्रेंड के घर में था, जो जिसका नाम था हरिदास बागची। All Vipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. तो विपिन बाबू कहते हैं कि सिर्फ एक ही कारण कि मेरे को श्योरिटी हो सकती है कि मैं जो है हरिदास बागची को मैं लेटर लिखूं, लेकिन कहते हरिदास को मैं ऐसे ये पूछूं कि मैं तब आया था। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address। तो विपिन बाबू को जो है वो एकदम से याद आता है कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ जापान के लिए कुछ हफ्ते पहले निकल गया है और जापान का तो उसके पास एड्रेस ही नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन कहते मुझे प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है। He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that। और कहते मैं तो खुद इस बात को लेकर अवेयर हूँ कि मैं कभी रांची गया ही नहीं था, तो इसमें पूछने की बात ही नहीं है, यही बस फाइनल है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग मतलब कि एक ताज़ी हवा जो थी उसको अपनी तरफ, जो थी रिवर से ठंडी हवाएं जो थी वो उसको अपनी तरफ खींच रही। एंड येट A slight discomfort lingered in बिपिन बाबूज माइंड। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट, वो बेचैनी सी जो है बिपिन बाबू के दिमाग में चल रही थी। अराउंड Hastings, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो अभी हेस्टिंग के अराउंड ही जो है वो आसपास घूम रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी राइट नी का, जो उसने बोला है कि कोई मेरे वहाँ पर जो है एक ज़ख्म हो गया था, चोट लगी थी, तो कहते मैं अपनी ट्राउज़र, अपनी पैंट को जो है थोड़ा फोल्ड करके वहाँ पर मैं निशान देखता हूँ। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो एक पुराना सा 1 इंच के लगभग एक कट पुराना सा लगा हुआ था। ये देखो वो ऐसे देख रहे हैं, ये कट लगा हुआ है ना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजरी हैड अकर्ड। तो ये तो कह पाना मुश्किल ही था कि ये इंजरी, ये चोट मेरे कब लगी। नेक्स्ट पेज। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। तो कहते कहीं ये निशान जो है मैं लड़का था, जब मैं छोटा था तब लगी हो, मैं गिरा हो और मेरे चोट, घुटने पर चोट लगी हो। He tried to recall such an incident but couldn't। लेकिन बचपन की वो बातें अपनी याद करना शुरू करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। Then विपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी। तो विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं। The man had said that दिनेश was in Ranchi at the same time। तो आदमी ने कहा था कि दिनेश भी उस टाइम रांची में ही था जब 58 में वो मेरे को बोल रहा है कि मैं रांची गया था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे बेस्ट यही चीज़ रहेगी कि मैं उसको ये पूछूं। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंदन स्ट्रीट। तो वो मेरे घर के पास ही जो है वो रहता था, उसके घर के पास ही रहता था बेनिंदन स्ट्रीट में। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ। तो कहते अभी जाना ठीक रहेगा। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची वट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। तो कहते अगर मैं फिर रांची कभी गया ही नहीं तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ उनसे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स मतलब पागल हो जाना। तो वो तो यही कहेंगे कि विपिन बाबू तो पागल ही हो गए हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो कहते ये तो फिर पागलपंती होगी उनको पूछना।
sipping a cold drink in his and he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. Sarcasm means कि जो मजाकियापन है वो मुझे पता है कि कितना रूड होता है दिनेश मुखर्जी का. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. तो अपने एयर कंडीशन रूम में जब वहीं के बैठे जाके तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो बिपिन बाबू जो है थोड़ा सा अपने आप को ईजी महसूस कर रहे थे. सच ए न्यू सेंस, कहते कितना पागलपंती है ये. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग टू अदर पीपल्स हेयर. तो कहते गेटिंग इन टू पीपल्स हेयर मतलब कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, उनको बेवकूफ़ बनाना, उनको इरिटेट करना. तो कहते हैं इन लोगों के पास कुछ और तो होता नहीं है करने के लिए, बस ये दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और दूसरों को जो है गुस्सा दिलाते हैं, उनको चिड़चिड़ा बनाते हैं. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. तो डिनर के बाद स्नगलिंग मतलब कि बेड पर जो है वो लेट कर इधर उधर पलटियाँ खा रहे थे, इधर उधर जो है वो पलट रहे थे. तो फिर अपनी नई बुक जो थ्रिलर बुक थी, रोमांचकारी बुक थी, वो पढ़ते हुए उस आदमी के बारे में बिपिन बाबू जो थे वो भूल गए थे. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्युपाइंग मोर एंड मोर इन ऑफ हिज माइंड. अगली सुबह जब वो ऑफिस में थे तो बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे पिछले दिन का जो सीन था, जो पिछले दिन घटना उनके साथ घटी, वो और तेज़ी से उनके दिमाग में जो है वो असर कर रही थी. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. कहते हैं अगर विपिन बाबू के बारे में वो आदमी इतना कुछ जानता है तो फिर उनके रांची ट्रिप के बारे में वो गलती कैसे कर सकता है. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up दिनेश मुखर्जी. तो फिर अब जो है लंच के टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि लंच से पहले वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन. तो कहते फ़ोन पर ही पूछना सही रहेगा. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. कहते कम से कम सामने पूछूंगा तो मेरे मुंह से जो है जो शर्मिंदगी है वो उनको दिखाई देगी, लेकिन ऐसे में मेरी फेस एक्सप्रेशन जो है, एम्बेरसमेंट जो है, शर्मिंदगी जो है, दिनेश मुखर्जी को नहीं पता चलेगी. 235616 ये नंबर जो है वो डायल करते हैं. बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया. हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हियर. तो कहते हेलो, क्या दिनेश बोल रहे हैं? कि मैं विपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़? कहते हाँ क्या बात है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. कहते मैंने तो जस्ट ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि मैं तुम्हें वो इंसिडेंट याद है जो 58 में हुआ था. 58? व्हाट इंसिडेंट? कहते कौन सा इंसिडेंट 58 में? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? कहते क्या तुम उस टाइम पूरे साल जो है कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. पहली बात तो मेरे को ये जाननी है. वेट जस्ट अ मिनट, 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. कहते एक मिनट में डायरी में चेक करके बताता हूँ 58 के बारे में. फॉर अ मिनट देर वॉज साइलेंस. तो एक मिनट के लिए टोटल साइलेंस था वहाँ पर. विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन. तो विपिन बाबू का दिल जो था वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि पता नहीं ये मैं ही भूल रहा हूँ कि वो आदमी गलत था. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल, हल्का हल्का पसीना भी आ रहा था. हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस. कहते मुझे मिल गया, मैं बाहर 2 बार गया था. वेयर? वन. कहते कहाँ पर, कब? वंस इन February नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग. एंड देन कहते एक बार फरवरी में गया था कृष्णा नगर अपने भतीजे की शादी में. एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन. कहते लेकिन दूसरा तुम्हें तो उसके बारे में पता होना चाहिए. द ट्रिप टू रांची. तो कहते रांची में जब हम दोनों गए थे. यू वर देयर टू. कहते तुम भी वहाँ पर थे. दैट्स ऑल. कहते यही बात है. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लाइडिंग अबाउट? लेकिन कहते ये सारी स्लाइडिंग मतलब कि ये सारी की सारी जो मेरे तुम कर रहे हो, सारा पूछ रहे हो, इतनी खोजबीन कर रहे हो, ये किस कारण? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू
एनीवे थैंक्स। कहते नहीं बस मुझे जानना था, थैंक यू। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। तो विपिन बाबू फटाफट नीचे रिसीवर रखते हैं और अपना सिर पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उनको ऐसा लगता है कि उनका सिर जो है वो घूम रहा है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम। तो सैंडविच थे उनके टिफिन बॉक्स में लेकिन वो खाते नहीं हैं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख। तो उनको जो है भूख भी जो थी वो उनकी ख़त्म हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतना अच्छे से पढ़ना, इसको रीड करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।